मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चौपाई नंबर 23 कि आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान, अपने तेज को आप स्वयं संभालें। क्यों? कि प्रश्न उठा कि ऐसा कोई और भी हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जैसे तो हनुमान जी ही हैं, दूसरा और कोई नहीं। इसीलिए हनुमान जी के तेज को संभालने वाला और कोई नहीं है। हनुमान जी स्वयं अपने तेज को संभाल सकते। कहा गया है कि मनुष्य अपनी आत्मशक्ति को जान ले तो उसमें आइटम बम से भी अधिक शक्ति होती है। जैसे गांधी जी, मोदी जी, हनुमान को जब उनकी शक्ति का भान कराया गया तो पर्वताकार हो गए। देखो, उधार का जीवन जीने वाले कम दिन जीते हैं। स्वयं दीपक बनो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। जैसे नीम के पेड़ में पीपल उगाया और आंधी आने पर वो पीपल गिर गया, क्योंकि उसकी जड़ जमीन से जुड़ी नहीं थी। अतः हनुमान जी का तेज उनका अपना तेज है, इसलिए वह अतुलित, इसलिए क्योंकि वह अतुलित बल के धाम है। कहा गया है कि हनुमान के हाँक लगाते ही तीनों लोक कांप जाते, तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी के समान ओजपूर्ण कोई नहीं है। यदि गर्जना कर दें तो तीनों लोक कांप जाते। देखिए, हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं और शंकर जी की विशेषता यह है कि एक बार शंकर जी कामदेव पर कुपित हुए तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सौरव पल्लव मदन विलोका, भयो कोप कंप्यौ लोका। शंकर जी ने कोप किया तो तीनों लोग कांप गए। और हनुमान जी हैं कौन? शंकर सुवन केसरी नंदन। ये शंकर जी के सुवन है, पुत्र है, इसलिए इनकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग। एक बार अहिरावण राम लक्ष्मण को लेकर के पाताल चला गया। वहाँ पर बलि देने के लिए निश्चय किया तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंधु समेत जवै अहिरावण लय रघुनाथ पताल सिधारो, देवी पूजी भली विधि सो बलि दे सबई मंत विचारो। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु अब क्या करें? राम ने कहा, हनुमान जी के होते हुए हमें कुछ नहीं करना है लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा, हनुमान तो वहाँ है और हम यहाँ पाताल में हैं। तो भगवान ने कहा कि हनुमान सब जगह है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमें तो प्रभु संकट मालूम हो रहा है। तो राम ने कहा कि संकट मोचन का ध्यान करो लक्ष्मण।
हनुमान जी पाताल में प्रवेश कर गए और अहिरावण का अंत कर दिया। उसकी पूजा ही पूरी नहीं हो पाई, अहिरावण ही पूरा हो गया। राम और लक्ष्मण को लेकर के पृथ्वी पर आ गए हनुमान जी। अतः हनुमान जी का पाताल लोक पर भी प्रभाव हो गया। अब देखिए पृथ्वी लोक पर हनुमान जी ने क्या किया। लक्ष्मण जी के शक्तिबाण लग गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो बाण लगे उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारे। हनुमान जी लंका से लेकर उत्तराखंड तक जाकर के और वहाँ पर्वत को उखाड़ करके संजीवनी बूटी लेकर आते, तब लक्ष्मण को जीवन दान मिलता है। देखिए हनुमान जी जब चले तो पवन की भांति, और मध्य में मन के वेग की भांति, और अंत में गरुण के वेग को लज्जित करते हुए आए। तुलसीदास जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हनुमान में शुरू में पवन के वेग को लज्जित किया, मध्य में मन के वेग को लज्जित किया, और अंत में गरुण के वेग को लज्जित करते हुए नीचे उतर आए। जिसने पृथ्वी के एक कोने से और दूसरे कोने तक एक कर दिया हो, उसका पृथ्वी लोक पर अधिकार पूरा हो गया। अब आकाश में हनुमान जी कब गए कि रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग के पास सबई सिर ढारे हो। रावण की बाण वर्षा से जब राम लक्ष्मण जी बंध गए तो हनुमान आकाश पहुंचकर गरुण जी को लेकर के आए, और गरुण जी ने नाग पास काटी। अतः पाताल लोक पर भी हनुमान का अधिकार हो गया, यानी आकाश लोक पर भी हनुमान का अधिकार हो गया। अतः गोस्वामी जी लिखते हैं कि आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। चौपाई नंबर 24 कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे जो संकट दिखे तो हनुमान जी से प्रार्थना करें, किंतु जो संकट दिखे नहीं और पीछा छोड़े नहीं, आप कहेंगे ऐसा भी संकट होता है। हाँ होता है। जो आत्माएं भटकती रहती हैं वे सूक्ष्म शरीर के द्वारा संकट उत्पन्न करती रहती हैं। भूत प्रेत के विषय में हमारी पौराणिक मान्यता है कि हवा के रूप में विद्यमान रहते हैं और समय समय में सताते रहते हैं, किंतु जहाँ हनुमान जी का स्मरण किया तो हवा की हवा निकल जाएगी। हनुमान जी को बुलाने के लिए राम जी का स्मरण करना होगा तो हनुमान जी तुरंत प्रकट हो जाएंगे। देखो भूत प्रेतों को दूर भगाने के लिए कई लोग मंत्रों का प्रयोग करते हैं, किंतु तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि हनुमान जी का नाम ही इन भूतों का मंत्र है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम लेने से ही भूत प्रेत पास नहीं पटकते। संतों का भी ऐसा मत है कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यदि कोई ऐसी समस्या है तो वह पास तक नहीं आएगी। यह नहीं दिखाई देने वाला संकट है। हनुमान जी के अनेक चमत्कार हैं जिनका जिक्र बहुत जगह हुआ है। एक महिला की श्रवण शक्ति अचानक चली गई, अनेक डॉक्टरों का इलाज कराया गया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उस महिला को किसी संत ने सलाह दी कि तुम हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनसे प्रार्थना करो। बताते हैं कि वो 3 बार मंदिर में गई और प्रार्थना की, उसकी श्रवण शक्ति ठीक हो गई। ये घटना सत्य है। भूत माने भूतकाल और पिशाच माने भविष्यकाल और हनुमान माने वर्तमान काल, क्योंकि हनुमान पवन पुत्र हैं
और पवन हमेशा वर्तमान में रहती है। आप और हम या तो कल को ढूंढ रहे हैं या कल क्या होगा इसकी चिंता बनी रहती है, किंतु हमें सदैव वर्तमान काल में ही जीना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। यदि हम वर्तमान काल में जीना सीख लें तो हमें भूत और पिशाच का भय नहीं होगा। संसार में जितने भी द्वंद्व हैं वह सब भूत पिशाच हैं। जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, एक भूत है तो दूसरा पिशाच है। और हनुमान जी को भजने से इस द्वंद्व से हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे, सियावर रामचंद्र की जय। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सियावर रामचंद्र की जय।